हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जिसमें हम एसएससी जीडी के जो अभी पेपर चल रहे हैं उन्हीं के बेहतरीन जीके जीएस क्वेश्चन जो डेली पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो समय को ना खराब करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे चलाते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही प्यारी वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में क्या कीजिए, अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज 22 तारीख की जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपको ध्यान रखना है क्रिकेट वो खेल है जिसका संबंध अंजुम चोपड़ा से है। नेक्स्ट, बार बार ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। फिर क्वेश्चन पूछा है, अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहां पर? इंडोनेशिया में। भाई बार बार फीफा से क्वेश्चन आ रहा है, कल की शिफ्ट में फीफा से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आज अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? भाई आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा था, जिसमें हमने एक आर्टिकल जोड़ा था 51A, जिसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी जो राष्ट्र ध्वज के सम्मान के बारे में बात करती है वही लिखा है आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत से, कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे ठीक स्थित थी? तो आपको ध्यान रखना है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कथक। भाई आपको पता है कि हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन्हीं में से एक क्या है? कथक है, जिसका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बार बार सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए आप सेंसस को बहुत डिटेल में पढ़ के जाइए कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फुटबॉल में कुल प्लेयर की संख्या कितनी होती है? 11। नेक्स्ट पूछा है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में। भाई आपको पता है 1919 में भारत शासन अधिनियम भेजा गया, जिसके तहत भारत के प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इसी द्वैध शासन की समीक्षा के लिए हमने एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और उसे 1928 में कहां भेजा गया? भारत में। और इसका बहुत तकड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और हमने नारा लगाया साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी रिट दायर नहीं होती? तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो बच्चों ने बताया कि साउ मोटो नाम की एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैंने कल परसों भी आपको बताया था, उद्योग रत्न पुरस्कार जो महाराष्ट्र के रतन टाटा को दिया गया है, यही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद रखना है सितार वो वाद्य यंत्र है जिसका संबंध पंडित रविशंकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल के पेपर में भी पूछा था हरित क्रांति से, और आज के पेपर में भी बार बार पूछा जा रहा है, हरित क्रांति के जनक का नाम क्या है? MS स्वामीनाथन। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक कौन से ईयर में घोषित किया गया? 1782 में, 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, RBI के उप गवर्नर का नाम? भाई आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और इसी RBI के वर्तमान गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। इसके उप गवर्नर का नाम क्या है? TB शंकर। यही क्वेश्चन आज के पेपर में फ्लैश हुआ है। नेक्स्ट फिर से फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है? भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बार बार मैं आपको कल भी बोल रहा था, झारखंड छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट राज्य है, यहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा। झारखंड से क्वेश्चन पूछा है, अबवा आवास योजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई? झारखंड राज्य के अंदर शुरू की गई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ के जीरो स्कोर को लव कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मौर्य वंश के संस्थापक का नाम पूछा है, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, धनानंद की हत्या करने के बाद नंदवंश के बाद जो भारत में अगला वंश चलाया गया था उसी को मौर्य वंश कहा गया, जिसके संस्थापक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पूछा है, 10वें पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक, पर कैपिटल इनकम ऑफ अ पर्सन, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकंड। इसके बाद 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता दर पूछी गई है, कितनी है? तो 65.5
5%। बार बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट राज्यसभा, भाई आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा लिखी है। कल के पेपर में भी क्वेश्चन था और आज के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो 250 राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या है? सादिर या दासी अट्टम जो है वो भरतनाट्यम का पुराना नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। और इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम पूछा है, जूको ताइबे। पहली महिला, नॉट इंडियन, केवल पहली महिला, तो नाम याद रखना है जूको ताइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 21 फरवरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत की आजादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो साउ शे थाइक जो थे उस समय म्यांमार के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बार बार ट्रॉफी से क्वेश्चन आ रहा है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। हाल फिलहाल में इस ट्रॉफी को जीतने वाले राज्य का नाम क्या है? पंजाब। पंजाब ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, त्रिशूरपुरम उत्सव का संबंध किससे है? केरला से। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुनः जागरण के जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा है, कुणबी नृत्य का संबंध किससे है? गोवा से। और पूछा है आपसे संसद के अंग, भाई मैंने आपको वीडियो बना के डिटेल में भी पढ़ाया था पार्लियामेंट के पार्ट्स के बारे में। संसद 3 अंग से बनी हुई होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर संसद के सदनों के बारे में पूछता है तो लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट पूछा है, मोमा दास का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट पूछा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। देखो अभी साक्षरता दर पूछी थी और अब सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा है जिसका नाम क्या है? बिहार। नेक्स्ट पूछा है, गिद्धा नृत्य, बहुत आसान है, पंजाब। अवध अर्जुन जो है जिनका संबंध किससे है या इन्हें हाल फिलहाल में किसका अध्यक्ष घोषित किया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष घोषित किया गया है अदवी अर्जुन को। नेक्स्ट पूछा है, डोलू कुंठा नृत्य का संबंध किससे है? कर्नाटका से। नेक्स्ट, एस जयशंकर जो इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने किस जगह से चुनाव लड़ा था? तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात की राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? एस जयशंकर, जो इस समय बीजेपी के मंत्रिपरिषद में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछा है, स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? तो आपको ध्यान रखना है क्रिकेट से। तो ये आज के वो बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आज की शिफ्टों में पूछे गए हैं। मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस को डालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना आगे के पेपर में है वो मैंने आपको दिए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनके पेपर अभी अपकमिंग एग्जाम्स में हैं। तो आप इसको देखकर अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, बाकी आप पूरे मन लगा के पढ़ाई कीजिए क्योंकि ये समय आपका पढ़ने का है। बाकी चीजों से दूर रहिए, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।